समस्तीपुर डीटीओ साहब से आग्रह निवेदन करते हैं, आप सर कहाँ हैं? इतना ओवरलोड पर सर सरकार सख्ती से निर्देश। नमस्कार, मैं रकीब रहमान हाशमी, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज बिहार। आज मैं बात करने जा रहा हूं ट्रांसपोर्टिंग की। ट्रांसपोर्टिंग बोले तो उन तमाम छोटी लोडियों की, उन तमाम छोटी वाहनों की जो सामान ढोने के काम में लाए जाते हैं। परंतु किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, एक औकात होती है। जब ओवरलोडेड गाड़ियां सड़क पे चलती हैं तो न सिर्फ इससे गाड़ियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, बल्कि आती जाती अन्य गाड़ियों को भी कभी कभी इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। साथ ही गाड़ियां डीटीओ के हत्थे भी चढ़ जाती हैं, जिससे भारी जुर्माना भी देना पड़ जाता है। कभी आपकी भी गुजर हुई होगी अगर ओवरलोडेड गाड़ियों के करीब से, तो आपको एहसास हो गया होगा कि कितनी खतरा आपको महसूस होती है। अब सवाल उठता है कि ट्रांसपोर्टिंग नियमों की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? गाड़ी ओनर, गद्दीदार, ट्रांसपोर्टर या फिर वो पार्टियां जो सामानों को ले जाया लाया करते हैं? ये सब मैं आज इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि दलसिंह सराय में कल कुछ ऐसे ही मामला देखने को मिला कि दर्जनों की तादाद में गाड़ी ओनर थाना पर जमा हो गए। 100 ऊपर होगा। जमा हुए दर्जनों की संख्या में तमाम छोटे वाहनों के ओनर लगातार गद्दीदार पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम है, हर एक गाड़ी जितना भी है दलसिंह सराय के सब गाड़ी पे चलान ओवरलोडिंग के कारण हो गया है। टोटल ओनर यूनियन बनाकर मीटिंग कर रहे थे हर एक गाड़ी अंदर लोड चलेगा। दलसिंह सराय गद्दीदार कुछ लोग आए और झगड़ा उगड़ा करने लगे, प्रशासन को फोन किए, वहाँ से 3 आदमी को उठा कर लाए। यहाँ आने के बाद फिर आपस में समझौता हुआ है, आगे बोले प्रक्रिया चालू रखो, यूनियन बनाओ। अब आगे इस पर जो उचित हो। मुख्य रूप से क्या दिक्कत लगती है आप लोगों को, क्या समस्या है? कि आपका चैनल का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितना भी गाड़ी ओनर हैं, मालिक हैं, ड्राइवर हैं, दलसिंह सराय के और अगल बगल 10-20 किलोमीटर अगल बगल के जो भी दलसिंह सराय से गाड़ी परिचालन करते हैं, उनका ये आपस में मीटिंग हो रहा था। उस बीच में अनियंत्रित रूप से जितना भी गति वाले हैं दलसिंह सराय बाजार समिति के, सब आकर के सबके साथ जो है सो गलत व्यवहार किए हैं। झूठा आरोप, झूठा आवेदन देकर के थाना में 3 आदमी को हिरासत में दिलवाए। बड़ा बाबू के आने के बाद सारा बात हकीकत जानकारी के बाद तीनों आदमी को बाइज्जत छोड़ दिया गया। और लेकिन ये हम डीटीओ साहब से, समस्तीपुर डीटीओ साहब से आग्रह निवेदन करते हैं, आप सर कहाँ हैं? इतना ओवरलोड पर सर सरकार सख्ती से निर्देश कार्रवाई कर रही है। और दलसिंह सराय बाजार समिति से लगभग 150 पिकअप पर डे, जहां पर 15-13 कुंटल लोड करके चलने वाली जो गाड़ी है, उस पर 40 कुंटल लोड करके सर गाड़ी परिचालन हो रहा है। इसमें गाड़ी वाला कहां से गाड़ी किस्ती देगा? टायर जुटाएगा कि रिम फटेगा, क्या सब करेगा भला बताइए सर? उसमें सर जितना भी भाड़ा देने वाले यहाँ के हैं गद्दीदार, सब जो है तो आपस में पूरा मनमानी करते हैं। बाहर के गाड़ी वाला को भाड़ा देते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है आप लोग मत कम कीजिए, हम झारखंड से मंगाएंगे गाड़ी, यूपी से मंगाएंगे, बंगाल से मंगाएंगे, बाहर से जितना भी गाड़ी मंगाएंगे। मुख्य रूप से गद्दीदार चाहते हैं कि मनमानी ओवरलोड चले, पूर्ण रूपेण चले। वो बुझिए कि ये मतलब कानून को एक अपना हाथ में ले लिए हैं, मनमानी पूरे करते हैं। ओवरलोड बंद करने का कोई नहीं है। हम लोग ओवरलोड बंद करने का सरकार के साथ हैं, न्याय के साथ हैं। सब दलसिंह सराय के 10 किलोमीटर अगल बगल के जितने हैं सब लगभग 150 हम लोग हैं, 150 की संख्या में है। अगर बात करें गद्दीदार की और पार्टियों की, तो पार्टी और गद्दीदार ये कहते हैं कि अत्यधिक भाड़ा होने के कारण हमें बचत नहीं होती है, इसीलिए हम ओवरलोडेड गाड़ियां भेजते हैं। वहीं ओनर लगातार कहते हैं कि इससे न सिर्फ गाड़ियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, बल्कि भारी रकम जुर्माने के तौर पर भी दी जानी पड़ती है। अब सवाल उठता है कि कौन सही है और कौन गलत। फिलहाल पुलिस हस्तक्षेप करते हुए मामले को शॉर्ट आउट कराने की कोशिश कर रही है। वहीं लगातार छोटे वाहन मालिकों का कहना है कि वो हड़ताल पे चले जाएंगे, काम नहीं करेंगे, लेकिन ओवरलोडेड गाड़ियां वो सड़कों पे नहीं चलाएंगे। आखिर इस संबंध में नियम कानून तो है, डीटीओ के जरिए लगातार जो जुर्माने लगाए जाते हैं वो नियम के तहत लगाए जाते हैं। ऐसे में जहां ऑनर मजबूर, आखिर इस संबंध में एक मानक है, एक तरीकेकार है, सरकारी नियम तो है ही और हर किसी को इसका पालन करना जरूरी है।
मैं बताता चलूं कि दलसिंह सराय बाजार समिति जो सब्जी मंडी है, वहां पर छोटे वाहनों से सब्जियां बाहर भेजी जाती है, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, और वहीं पर भारे और ओवरलोड को लेकर मामला फंस जाती है। फिलहाल इन वाहन चालकों की यूनियन होनी चाहिए, जिसकी बात गद्दीदार और पार्टियां भी समझ सकें। हालांकि वाहन चालक लगातार हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इन तमाम मसलों पर, इन तमाम समस्याओं को सरकारी नियमों के तहत सॉर्ट आउट किया जाता है और संबंधित तमाम लोगों को राहत मिलती है।